Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics and business studies with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक। और नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक बार इंश्योर कर लूँ कि आई होप कि आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे हो और कोई भी नेक्स्ट क्लास देखने से पहले आप उन नोट्स को एक बार रिवाइज करते हो। अगर आप लोगों ने नोट्स को रिवाइज नहीं करा है तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज करो और अभी तक हमारी जो भी 5 क्लास हुई है उसके नोट्स को रिवाइज करो। आपको केवल 1 से 2 मिनट लगेगा, बट मेक श्योर जब भी आप नेक्स्ट क्लास देखो तो अपने पुराने नोट्स को पूरा रिवाइज करते हुए आओ। केवल आपका 1 मिनट ये लगेगा, बट मैं आपको बता दूं ये 1 मिनट वाली स्ट्रेटेजी आपको अल्टीमेटली एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स दिलाएगी आपके बीएसटी में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। इस टॉपिक को बेटा आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि दोबारा आपको कभी पढ़ना नहीं पड़े। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता क्या है, कि असल में कोऑर्डिनेशन है क्या चीज़। आगे चीज़ों को रटने से पहले, जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, इसकी टॉपिक को रट लेते हैं, पहले इसको अच्छे से समझो। तो बेटा कोऑर्डिनेशन होता क्या है, जैसे आप 5-6 दोस्त लोग हो, आप 5-6 दोस्त हो, तो आप में से किसी एक का बर्थडे था। कब था बर्थडे बेटा? आने वाली 8 नवंबर को या 5 नवंबर 6 नवंबर को आपका बर्थडे था। अब हुआ क्या, उस दिन बर्थडे वाले दिन आपके दोस्त ने बोला कि आप सब लोग बोले भाई पार्टी दे, तो उसने बोला यार आज तो मैं पार्टी नहीं दे सकता, मैं आज फैमिली के साथ डिनर पे जाऊंगा, तो आज मैं पार्टी नहीं दे सकता। तो आप सब लोगों ने बोला चल कोई बात नहीं, हम अगले 6 तारीख को सैटरडे संडे उस दिन हम तेरे से पार्टी ले लेंगे। अब ये क्या था बेटा, ये कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल था। आपने कोऑर्डिनेट करा अपने दोस्त के साथ में कि कोई बात नहीं हम 6 तारीख को तेरे से पार्टी ले लेंगे। 6 तारीख को एक दोस्त बोलता है यार मेरे एक दूर की बुआ जी है, उनकी शादी है, उस दिन मैं नहीं आ पाऊंगा। तो फिर आप लोग सोचे कि चलो हम 7 को कर लेंगे। 7 को कोई दूसरा दोस्त बोलता है मुझको ये काम है, तो आप अल्टीमेटली इस ऑब्जेक्टिव पे आते हो कि 8 तारीख को ट्यूशन की छुट्टी करके आप लोग पार्टी करोगे। तो अब इस ट्यूशन की छुट्टी को तो आप लोग भूल जाओ, बट ये जो आप लोगों ने 8 तारीख को पार्टी करने पे आए, ये क्या था, ये आप सब लोगों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन था कि कोई बात नहीं, कभी इसको काम है कभी मुझको काम है, किसी जरूरी काम को मैं छोड़ दूंगा, किसी को वो छोड़ देगा, ऐसे करके आप एक निष्कर्ष पे आए। दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। वैसे ही बेटा जैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन करा, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच। क्यों? क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग गोल होंगे, अलग अलग लोगों के, अलग अलग इंडिविजुअल्स के अपने पर्सनल गोल्स होंगे, लेकिन मैनेजमेंट का ये काम है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग लोगों के गोल्स को सिंक्रोनाइज करके अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? इट इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट इंडिविजुअल्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। बेटा हो सकता है कोई डिपार्टमेंट या कोई लोगों का एग्जांपल ले, कोई लोग आप लोगों की तरह ही बोले कि यार आज के दिन तो मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे को कुछ घर पे काम है। कोई बोले आज मेरी तबीयत खराब है। तो ऐसा थोड़ा ना है कि नहीं काम उसी दिन होना चाहिए। हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि ठीक है कोई दूसरे पर्सन से उस काम को करवा लेंगे और तुम थोड़ी सी देर ज़्यादा रुक जाना, लेकिन अल्टीमेटली हमारा काम होना चाहिए। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? दिस इज कोऑर्डिनेशन, दैट इट इज अ process by which the manager synchronizes the activities of different departments and different individuals। ठीक है सर, ये तो हमको समझ में आ गया। सर ये नेक्स्ट इसकी पॉइंट में लिखा हुआ है, इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपने हमारी 2nd क्लास में, 3rd क्लास में आपने हमको ये बताया था। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो वो थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और अपना डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो सर ये उनको कैसे बाइंड करता है? तो बेटा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, वो जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थे, यू पीपल आर 100% राइट,
कोऑर्डिनेशन इज द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कोऑर्डिनेशन भी एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो हर फंक्शन में भी मौजूद है। सर मतलब अभी थोड़ा सा 2 स्लाइड आगे चलो, आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी दैट कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हर फंक्शन के बीच में भी होना चाहिए, उस फंक्शन में भी होना चाहिए, हर लेवल पे भी होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट पे भी होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज अ ऑल परवेसिव फंक्शन। 2 स्लाइड बाद में आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। तो बेटा मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट दे रहा हूं दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप लोगों को कभी भी ये चीज सुनाई में आ जाए या लिखा हुआ दिख जाए एसेंस ऑफ मैनेजमेंट या कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ दिख जाए, कोऑर्डिनेशन नहीं भी हो, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है क्वेश्चन पूछ ले, केस स्टडी में आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन की। क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स का है तो आज हम क्लास में जो भी पढ़ने वाले हैं वो पूरा लिख के आना, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट that coordination is the essence of management। सर ये essence असल में होता क्या है? So बेटा essence is something which is the most important function। अच्छा सर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए, बॉलीवुड मूवीज में जो एसेंस होता है वो होता है बॉलीवुड के गाने। बॉलीवुड सॉन्ग्स आर द एसेंस ऑफ बॉलीवुड मूवीज। अगर बॉलीवुड सॉन्ग्स अच्छे होंगे तो वो हिट होंगे, तभी लोगों को पता चलेगा अरे यार ऐसी कोई मूवी आ रही है। तभी तो बॉलीवुड वाले अरिजीत सिंह इन लोगों से गाने बनवाते हैं, बादशाह वगैरह से, ताकि गाने हिट होए और उनकी मूवीज भी हिट होए। तो जैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स बॉलीवुड मूवीज का एसेंस होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट का एसेंस है कोऑर्डिनेशन, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और वो क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन? बिकॉज इट इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सर इस चीज का मतलब, तो बेटा हमने क्या पढ़ा था हमारी 3rd क्लास में, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? सर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, उसके बाद में डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं, अगर मैं प्लानिंग ही ना करूं कि मेरे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैंने प्लान ही नहीं बनाया कि मैंने ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखे, गोल नहीं लिखे, ये मैं इस तरीके से यहाँ से इंजन लेके आऊंगा, ये कार्स बनाऊंगा, अगर मैंने प्लानिंग वाला फंक्शन नहीं करा तो क्या मैं ऑर्गेनाइजिंग वाला फंक्शन कर सकता हूं? नहीं सर, नहीं कर सकते। अगर मैंने ऑर्गेनाइजिंग वाला फंक्शन नहीं करा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार नहीं करा कि एक परचेज डिपार्टमेंट हेड होना चाहिए, एक सेल्स डिपार्टमेंट हेड होना चाहिए, तो क्या मैं स्टाफिंग वाला फंक्शन कर सकता हूं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर मैंने ये तीनों प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वाले फंक्शन नहीं करे तो क्या मैं अपना 4th फंक्शन डायरेक्टिंग कर सकता हूं? अगर मैंने ये चारों फंक्शन नहीं करे तो क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूं? क्योंकि मेरा प्लान ही नहीं है तो मैं कंट्रोल किस चीज को करूंगा? सो ऑल द फंक्शंस आर interdependent on each other, that is all the functions require coordination between each other, and not only the functions, it is required at all the levels of management also. Top level management need to coordinate with the middle level management, middle level management need to coordinate with the lower level management, and the lower level management need to coordinate with the workers, and therefore coordination is the essence of management. And what is essence? It is the most important function of an organization. और ये क्यों है? Because it is needed to perform all the functions of management, and not only all the functions, it is required at all the levels of management also। ठीक है सर, ये बात हमको अब समझ में आ गई आपकी। तो बेटा अगर मैं आपको और इसको एक एग्जाम्पल के साथ में समझाऊं जो आपको याद रहे, तो आप ऐसे समझो, जितने भी फंक्शंस है ना मैनेजमेंट के, हाँ सर प्लानिंग कंट्रोलिंग एकदम रटे हुए हैं हमको, हमारे चैप्टर्स की नाम है, तो जितने भी आपके फंक्शन है वो सब फूल है। सर फूल मतलब इंग्लिश वाला फूल नहीं, हिंदी वाला फूल। ऑल दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर लाइक फ्लावर्स, और जो कोऑर्डिनेशन है वो एक धागा है जो उन सब फूलों के बीच में से गुजर के एक माला बना रहा है। बोले वाह वाह सर क्या बात कही है। बेटा यही बात जो मैंने मजाक में कही है, अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और वी कैन से दैट ऑल द अदर फंक्शंस आर फ्लावर्स, एंड कोऑर्डिनेशन इज अ थ्रेड दैट टाइज दीज फ्लावर्स टू फॉर्म द गार्लैंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर अब हमको एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है, डेफिनेशन भी हमने लिख ली है अच्छे से, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से हम समझ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि इस कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। वी विल लुक इनटू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो बेटा दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन।
First is it integrates group efforts, second ensures unity of efforts, third it is a continuous process, pervasive function, responsibility of all the managers. अब ये क्या क्या है, इन हर चीज़ को एक बार अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं. सबसे पहला तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. सर ये पॉइंट कहीं देखेला लगता है, तो बेटा ये पॉइंट हमने कहाँ पे देखा था, हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में भी देखा था. वहां पे भी एक कैरेक्टरिस्टिक था मैनेजमेंट का, ग्रुप एक्टिविटी. वैसे ही हमारे कोऑर्डिनेशन में भी ग्रुप ये इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को. अगर कोई एक सिंगल बंदा होगा तो उसको किसी से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम करेगा, काम पूरा हुआ घर पे जा सकता है. जहां पे भी एक ग्रुप होगा, ग्रुप एफर्ट्स होंगे, वहीं पे हमको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग बैकग्राउंड होंगे, उनकी अलग अलग सोच होगी, उनकी अलग अलग नीड होगी, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होंगे, तो वहां पे हमको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग. कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट्स एज डिफरेंट इंडिविजुअल्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, हैव डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वर्किंग. ठीक है सर, ये भी इजी सा पॉइंट था कि जब भी एक ग्रुप का काम हो रहा होगा तभी हमको कोऑर्डिनेशन चाहिए. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. द सेकंड फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज दैट कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स. ये भी आपके पहले पॉइंट से रिलेट करता है. अलग अलग इंडिविजुअल्स के अलग अलग गोल होंगे. किसी आदमी का गोल होगा कि मेरे को तो है ना, मेरा पैसे से मतलब है, मेरे को पैसे मिले और मैं अपना काम करके चल जाऊंगा. किसी का होगा मेरे को प्रमोशन से मतलब है. अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग गोल्स होंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या करेगा, उन सब गोल्स को एंश्योर करेगा कि हम एक जो उन सब के एफर्ट्स है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ जाए. कोऑर्डिनेशन एम्फसाइजेज ऑन यूनिफाइंग द एफर्ट्स of different individuals and ensures all departments work hand in hand and creates balance in all the department. हमारे जितने डिपार्टमेंट्स भी हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फिनेंस का डिपार्टमेंट, हर किसी के अलग अलग गोल होंगे. कोऑर्डिनेशन का काम होता है हम सबके जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब एक साथ में काम करें और अल्टीमेटली हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो. ठीक है सर, ये दो तो एक जैसी पॉइंट थे हम कि ग्रुप एफर्ट्स और यूनिटी ऑफ एफर्ट्स एक जैसे पॉइंट थे, ये तो क्लियर है. द थर्ड फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज दैट कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. बेटा आपका कोऑर्डिनेशन इस गोदरेज की अलमारी की तरह है. आप लोग सब लोगों ने सुना होगा चलता रहे ऐड सुना होगा ना. तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी एक कंटिन्यूअस और एक नेवर एंडिंग फंक्शन है. प्लानिंग में भी हमको कोऑर्डिनेशन करना होगा, ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन करना होगा. जब हम असल में काम कर रहे होंगे वहां पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन करना होगा. तो ये एक चलता हुआ प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता. कोऑर्डिनेशन इज ए नॉन एंडिंग फंक्शन एंड ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये एक ईजी सा पॉइंट था. Fourth feature of coordination is that it is a pervasive function. बेटा it is required at all the levels. टॉप मैनेजमेंट को भी रिक्वायर्ड है कोऑर्डिनेशन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी होना चाहिए, वर्कर्स में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. बिजनेस चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो वहां पे भी होना चाहिए, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो वहां पे भी होना चाहिए. सो कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन. ये पॉइंट, ये कैरेक्टरिस्टिक भी हम पढ़ के आ चुके हैं. हमारे मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा था मैनेजमेंट भी एक परवेसिव फंक्शन है. So coordination is a pervasive function. It is required at all the levels, in all the departments, business as well as non-business organization. All the organization require coordination. ठीक है सर, 4 पॉइंट तो हो गए, चारों इजी से थे. लास्ट क्या है? लास्ट पॉइंट है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दी मैनेजर्स. बेटा ये जो टॉप मैनेजमेंट था जो हम देख के आए थे हमारी पहले वाली क्लासेस में, ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं को कोऑर्डिनेशन करना है लोगों के साथ, इनको भी कोऑर्डिनेशन करना है. ये लोअर लेवल मैनेजमेंट सुपरवाइजर्स, इनको भी करना है. इट इज रिक्वायर्ड, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ all the managers. Coordination is not the task of only top level managers, but managers working at different levels try to coordinate the activities of organization. तो बेटा अभी तक हमने 5 फीचर देखे हमारे कोऑर्डिनेशन के. क्या क्या थे वो 5 फीचर? फर्स्ट, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. केवल एक सिंगल बंदा होगा तो उसको किसी से कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत नहीं है. अलग अलग बंदे होंगे, उनकी अलग अलग सोच होगी. और कोऑर्डिनेशन का क्या काम है? इट इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स एंड इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स. वही वाला पॉइंट, अलग अलग बंदे होंगे, अलग अलग सोच होगी, लेकिन हमको उन सबके एफर्ट्स को यूनाइट करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए. थर्ड इज दैट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये हमेशा नॉन एंडिंग फंक्शन है. फोर्थ इज इट इज परवेसिव फंक्शन. ये हर लेवल, हर डिपार्टमेंट
के नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट मेकिंग हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है। फिफ्थ, दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, केवल टॉप ही नहीं, मिडिल, लोअर सबके लिए रिक्वायर्ड है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। तो ये थे बेटा हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमने समझा कि कोऑर्डिनेशन है क्या, हमने कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ी जो हमको एग्जाम में भी लिख के आनी है। क्या थी वो बातें? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और एक वो फूल वाला एग्जाम्पल जो मैंने मजाक में दिया था बट आपको एग्जाम में लिख के आना है, that all the functions of management are like flowers and coordination is like a thread that binds all the flowers to form a garland of the organization। उसके बाद में हमने फीचर्स देखे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे एंड दैट इज इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये टॉपिक इंपॉर्टेंस ऐसी चीज़ है, बोले सर अभी आपने जो फीचर्स पढ़ा है उसमें भी समझ में आ रहा है कि यार कई कई फीचर ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंस भी है उसके ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहले तो भाई कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई जितने भी अलग अलग लोगों के एफर्ट्स है उसको ये यूनाइट करेगा। सर ये इंपॉर्टेंस ही तो थी। कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स। इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को ये इंटीग्रेट करता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट आएगा कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन, और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप केवल कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन लिख दोगे तो आपको 6 में से 6 तो मिल नहीं पाएंगे। आपको कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, फिर आपको वो फूलों वाली बात भी लिखनी पड़ेगी, फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो क्यों है वो भी हमने देखा। फिर आप फीचर्स लिखने होंगे, फिर आपको ये लिखना होगा दैट व्हाट इज द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो बेटा इसकी नीड को, कोऑर्डिनेशन की नीड को समझने के लिए हम इन्होंने 3 तरीके से उसको डिवाइड कर दिया। अब हम समझते हैं कि 3 तरीके क्या है। फर्स्ट इज ग्रोथ इन साइज, सेकंड इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड थर्ड वन इज स्पेशलाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट है ग्रोथ इन साइज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने साइज में ग्रो करेगी तो उसको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत और बढ़ जाएगी। सर मतलब सपोज आप लोगों ने नया अपना कैफ़े स्टार्ट करा था या नई अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करी थी। उस टाइम पे आप कार्स बेच रहे थे 5000 कार्स और आपके पास में एम्प्लॉयज़ थे 2000 आपके पास में एम्प्लॉयज़ थे और आप कार्स कितनी बेच रहे थे? सर 5000 कार। अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करी, अब आप 10,000 कार्स बेच रहे हो और आपको जो एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ गई। अब आप 2000 से लेके 4000 एम्प्लॉयज़ ले आए। अब आप 4000 नए वर्कर्स लेके आए हो, नए एम्प्लॉयज़ लेके आए हो, तो वही अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे, अलग अलग उनकी नीड्स होगी, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होंगे, तो हमारी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत और बढ़ जाती है व्हेन देयर इज ए ग्रोथ इन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन there are more number of persons working, each individual has his needs and objectives, so there is more need to bring together the efforts of these employees। ठीक है सर, इजी सा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सर इसका मतलब बेटा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हाँ सर आपने बताया था एक परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट हैं, उन सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। हाँ सर परचेज डिपार्टमेंट का फंक्शन है रॉ मटेरियल को परचेज करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फंक्शन है उस कार को बनाना, असेंबल करना, सेल्स डिपार्टमेंट का फंक्शन है कार की सेल्स करना, लोगों के पास पहुंचना, कार के बारे में अच्छी अच्छी बातें बनाना, बताना बातें, और उनको आफ्टर सेल्स सर्विस देना। फिनेंस वालों का फंक्शन है पैसे को लेना, सही जगह इन्वेस्ट करना, ये सब उनके काम हो गए। HR वालों का वर्कर्स को सैलरी वगैरह देना, अलग अलग काम है। इनके अलग अलग फंक्शंस है, इसीलिए इनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग फंक्शंस है, उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो, वो केवल अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेगा। तो इसलिए वो जो डिफरेंसेस है सर, डिफरेंसेस किसमें? उनके फंक्शंस, फंक्शनल जो डिफरेंसेस है अलग अलग लोगों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव में, उसको साथ लाने का काम हमारे कोऑर्डिनेशन का है। Functions of an organization are divided into different departments, sections और divisions and there are differences among these departments। इन departments के बीच में differences होते हैं क्योंकि वो अपना अलग objective पूरा करता है, sales department वाला अपना अलग objective पूरा करता है। Coordination is needed to minimize the differences among these departments। ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा है क्योंकि उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं और कोऑर्डिनेशन का काम है कि उनके बीच में जो
वेरिएशन है, जो डिफरेंसेस है उसको कम करने का काम। तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट है बेटा आपका स्पेशलाइजेशन का। सर ये क्या पॉइंट है? हमने उस टाइम पे पढ़ा था लेकिन समझ में नहीं आया था। तो आजकल की नई ऑर्गेनाइजेशंस में क्या हो रहा है, जैसे कि आपने नई ऑर्गेनाइजेशन खोली अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, या कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन आती है या पुरानी भी है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो स्पेशलिस्ट हायर करते हैं। सर इसका मतलब आप सब लोगों ने सुना होगा कि वो जाते हैं IIM अहमदाबाद, IIT मुंबई, ऐसी बड़ी बड़ी जगह जाते हैं और उनको करोड़ों करोड़ों के पैकेज ऑफर करते हैं नए नए लोगों को ही। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि ये लोग स्पेशलिस्ट हैं, दे हायर स्पेशलिस्ट इन एवरी डिपार्टमेंट। और ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वो इसकी तरह होते हैं, बांडिया, ये क्या नाम था इसका, ये बांडिया की तरह होते हैं। वो समझते हैं कि मैं एक्सपर्ट हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सबसे सही है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग स्पेशलिस्ट समझेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो एकदम सही है, हमारा डिपार्टमेंट ये जाना चाहिए। अच्छा, तो अलग अलग स्पेशलिस्ट की एक्टिविटीज को साथ में लेके आना, वहां पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत बढ़ जाती है। इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड द स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट फील दैट दे आर ओनली क्वालिफाइड पीपल, हम ही है जो है, एंड दे ऑलवेज टेक द राइट डिसीजन, हम हमेशा सही डिसीजन लेते हैं। सो देयर इज ए नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दीज स्पेशलिस्ट। अलग अलग स्पेशलिस्ट अपने डिपार्टमेंट को आगे लेके जाना की सोचेगा तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत बढ़ जाती है कि उन स्पेशलिस्ट की एक्टिविटीज को हम कोऑर्डिनेट करें और ताकि हम उनसे मैक्सिमम बेनिफिट निकाल पाए। सो दिस वाज योर क्लास फॉर कोऑर्डिनेशन। हमने डेफिनेशन क्या है, कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ी, फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, हमने सब देखा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसको अच्छे से रिवाइज करना है, लिख के आना, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इस क्लास के साथ में हम एंड कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर भी एकदम OVER कंप्लीटली, ऐसा नहीं है कि हमने कोई टॉपिक, कोई चीज़, कोई पॉइंट, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक भी हमने छोड़ा हो, हमने एक एक चीज़ कवर करी है। ये 5 क्लासेज में मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा थर्ड चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट। सर हम सेकंड चैप्टर क्यों नहीं करेंगे? तो बेटा सेकंड चैप्टर हम लास्ट में करेंगे इसके उसमें। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। जो सेकंड चैप्टर है वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो आप लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ रहना चाहिए क्लास के एंड तक। तो वील स्टार्ट विथ आवर थर्ड चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट, इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।